स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज मैं आप सबके सामने एक बार फिर से बहुत दिनों के बाद जो चैप्टर साइंस के अंदर चल रहा था उसको कंप्लीट करने के लिए आया हूं। अपन सबसे पहले शुरू करेंगे साइन कन्वेंशन। इससे पीछे वाले पार्ट के अंदर हमने जो है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं उनसे वो जो इमेज फॉर्मेशन हमने सीखा था। अब अपन इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो एग्जाम के अंदर जनरली बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मैं पहले ही बता दूं न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आते हैं और आज के पार्ट में हम वही सीखेंगे, ठीक है। तो उसको सीखने के लिए पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन। वीडियो को शुरू करते हैं, लाइक कर देना वीडियो को और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब, ठीक है। साइन कन्वेंशन के अंदर सबसे पहली बात क्या करनी है आपको, देखो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू लेफ्ट टू मिरर, यानी जो मिरर होगा उसके हमेशा लेफ्ट साइड में क्या रखोगे आप, ऑब्जेक्ट को रखोगे। यानी कि ये अगर मान लो ये वाला मिरर है, कॉनकेव मिरर अगर आपके पास में है तो ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे, में से ये लेफ्ट होता है ये वाला और राइट होता है ये वाला, है ना। समझ में आ गई बात, लेफ्ट और राइट वाला। और अगर मान लो कॉन्वेक्स मिरर होता है आपके पास में तो भी अपन ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, लेफ्ट में ही रखेंगे। ये पहली कंडीशन है। दूसरा, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द पोल, है ना। जो जितनी भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे, अभी जब मैं आपको सिखाऊंगा कौन कौन सी डिस्टेंस आपको मेजर करनी है, वो सारी की सारी पोल से, है ना। जो ये मिड पॉइंट होता है ना लेंस का क्या, मिरर का, उसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। आपको पहले पार्ट के अंदर मैंने बताया था। तो अपन क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, वहां से सारी डिस्टेंस क्या करेंगे, मेजर करेंगे। सबसे पहले देखो आपको करना है क्या, मेरी बात सुनो, सिंपल सी बात है। चाहे ये वाला जो इमेज फॉर्मेशन के लिए जो मैं आपको सिखा रहा हूँ साइन कन्वेंशन, जो न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, वो सेम का सेम साइन कन्वेंशन आएगा कहां पर, लेंस में आएगा। तो इसको अभी सीख लो, ज्यादा फायदा मिलेगा। और मैं एक ही तरीका बताऊंगा, अलग अलग तरीके नहीं बताऊंगा। उसी एक तरीके से आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन क्या करने हैं, सोल्व करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये आपके सामने एक्स एक्सिस हो गया, ये कौन सा एक्सिस हो गई, वाई। आपके सामने चाहे मिरर है, चाहे लेंस है, चाहे कॉनकेव है, चाहे कॉन्वेक्स है, उसको लाओगे और उठाओगे और कहां रख दोगे, इस मेन पॉइंट पर रख दोगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन, जिसको अपन पोल भी बोल सकते हैं, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, पोल, ठीक है। उसको लाके यहां पर रखोगे। अब जैसी जैसी डिस्टेंस आप देखते हो वैसी वैसी डिस्टेंस आप क्या कर दोगे, मेजर। जैसे मान लो मैंने यहां पर लाकर अगर कॉनकेव मिरर को रखा, किसको रखा, कॉनकेव मिरर को, उसका डायग्राम मैं आपके सामने बना देता हूं। यहां पर अगर मान लो मैंने ये लेकर आया है ना, ये कॉनकेव मिरर है, इसको लेकर आया गया, क्या किया, कॉनकेव मिरर को मैंने आपके सामने यहाँ पर लाकर रख दिया। अब देखो सारी, और ऑब्जेक्ट को कहां रखना, हमेशा यहाँ पर रखना ऑब्जेक्ट को, पहले ही बता दिया। अब इमेज कहीं पर भी बन सकती है, उससे अपने कोई लेने देना नहीं है, क्योंकि मैंने अपन ने पढ़े ना 6-7 केस पढ़े, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो डिस्टेंस राइट ऑफ ओरिजिन प्लस साइन। अब बताओ ये जो ओरिजिन है इसके राइट साइड की तरफ, यानी इधर की तरफ जितनी भी डिस्टेंस होगी वो किस में होगी, प्लस में होगी। सिंपल सी बात है, किस में होगी, प्लस में होगी। डिस्टेंस लेफ्ट ऑफ ओरिजिन माइनस साइन। और ये जो डिस्टेंस है लेफ्ट की साइड में, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो किस में होगी, माइनस में होगी। किस में होगी, माइनस में। सिंपल सी बात है। और अगला देखो, डिस्टेंस अबाउट टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके ऊपर की साइड में जो डिस्टेंस होगी, यानी प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इसके ऊपर की तरफ ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, प्लस होगी। और इसका जो नीचे वाली डिस्टेंस वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बिलो क्या हो जाएगी, माइनस। तो सिंपल सी बात है, जनरली इधर प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस 3 होता ही है एक्स के अंदर, इधर -1 -2 -3, ऊपर की तरफ वाई में +1 +2 +3 और नीचे की तरफ -1 -2 -3। तो सिंपल सी बात है, चाहे कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉनकेव लेंस हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, कुछ भी हो, आपको कुछ नहीं करना है, एक ओरिजिन बनाना है ना, एक दो लाइनें बनानी है। एक्स चीज को बोलते हैं एक्स और वाई, उसके ओरिजिन के ऊपर लाकर उस चीज को रख देना है। और जो जो डिस्टेंस आप हमेशा देखते आए हो उस डिस्टेंस को क्या करना है, फॉलो करना है। सिंपल सी बात है। अब देखो, अब एक नई चीज आएगी आपके सामने, उसको थोड़ा ध्यान से समझना भाई ना। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी पोल, वो क्या होती है, यू होती है। क्या होती है भाई, यू, है ना। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, है ना। पोल से जो डिस्टेंस होती है उसको अपन किससे डिनोट करेंगे भाई, स्मॉल यू से डिनोट करेंगे। और डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, है ना, रिफ्लेक्शन के बाद में जो इमेज बनेगी उसकी डिस्टेंस पोल से क्या डिनोट करेंगे, उसको अपन v से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे, v से। तो u और v के बीच में एक रिलेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं भैया, मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला देखो क्या होता है, रिलेशन बिटवीन u v एंड f फॉर अ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज मिरर फॉर्मूला, है ना। किस किस के बीच में रिलेशन है, u v और f के। मैं बात करूं u क्या है, तो अभी मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस किससे, पोल से। v क्या है, इमेज की डिस्टेंस किससे, पोल से। f क्या है, फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ क्या होती है मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनता है, 1/v। क्या बनता है, 1/v प्लस 1/u किसके इक्वल में, 1/f के। आसान सा फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला है, इसको आप क्या कर लेना, याद कर लेना भाई, ठीक है।
वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू किसके इक्वल, वन अपॉन एफ के इक्वल होता है। यहाँ पर एक रिलेशन ध्यान रखना भाई, एफ जो होती है ना फोकल लेंथ, वो क्या होती है, रेडियस क्या दी होती है, r/2। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, आपको रेडियस गिवन होगी और आपको क्या कहेगा, फोकल लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी ना, तो आप क्या करोगे, सिंपल सी जो रेडियस है उसका क्या कर दोगे, आधा कर दोगे। ये भी मैंने आपको पहले बता दिया। तो ये फॉर्मूला याद रख लिया, वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। जब आपको लेंस पढ़ाऊंगा वहां पर एक लेंस फॉर्मूला आएगा, वहां पर प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, माइनस। सिंपल सी बात है। एक चीज और होती है, देखो मैग्निफिकेंस। मैग्निफिकेशन क्या होती है, जिसको एम से डिनोट करते हैं। देखो रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है, रेशियो किस किस चीज का, हाइट का रेशियो, और हाइट भी किसकी, इमेज की हाइट का रेशियो किससे है, ऑब्जेक्ट की हाइट की रेशियो से। तो मैंने m इक्वल टू क्या लिख दिया, HI मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन HO मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये जो है प्रैक्टिकली किसके इक्वल आता है, माइनस का v अपॉन यू। बात करूं v क्या है, तो v डिस्टेंस है किसकी, इमेज की, कहां से, पोल से। u क्या डिस्टेंस है किसकी, ऑब्जेक्ट की, कहां से, पोल से। तो आपको मैंने एक तो अभी पढ़ाया कौन सा, मिरर फॉर्मूला, जो था वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू प्लस वन इज इक्वल टू कितना, वन अपॉन एफ। इसके बाद में एफ इक्वल टू r/2 होता है। और अभी मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, मैग्निफिकेशन पढ़ा दिया, m जो क्या होता है HI अपॉन HO, जिसको अपन किससे डिनोट करेंगे भैया, माइनस का v अपॉन यू से। किससे करेंगे, माइनस का v अपॉन यू से, या इसका क्या हो गया फॉर्मूला। अब देखो आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल 10.1 दे रखा है, आप चाहो तो है ना बुक में क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल 10.1 निकाल सकते हो, उसका सॉल्यूशन अपन कर लेते हैं। नहीं तो मैं स्क्रीन के ऊपर जो है आपके सामने देखो एग्जाम्पल आ रहा है। एग्जाम्पल 10.1 क्या कर रहा है, देखो एग्जाम्पल 10.1 क्या रहा है, अ कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो क्वेश्चन को करना कैसे है, उसकी अप्रोच में आपको सिखाता हूं ना। दो तीन एग्जाम्पल जो भी दे रखा है हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल में क्या दे रखा, अ कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स, तो उसको आप लिखोगे सबसे पहले, कौन सा मिरर है भैया, कॉन्वेक्स मिरर है। अच्छी बात है, कॉन्वेक्स मिरर। अब अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो माइंड के अंदर कॉन्वेक्स मिरर कैसा दिखता आना चाहिए, कुछ ऐसा दिखता है कॉन्वेक्स मिरर, है ना, ऐसा ही दिखता है। अच्छी बात है, अब आगे बढ़ते हैं। फॉर रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल, अच्छा ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया था व्हीकल्स के अंदर यूज होता है रियर व्यू के लिए, पहले बताया था आपको। हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। रेडियस कितनी दे दी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पहले ही बताया था कि रेडियस देगा। रेडियस कितनी दी उसने, 3 मीटर। तो सबसे पहले जो डाटा आपको गिवन है वो क्या है, रेडियस कितना मीटर, 3 मीटर। साइन बाद में देखेंगे प्लस माइनस, कहीं बच्चे रट लेते हैं इसको कि यहाँ प्लस लगाना है माइनस लगाना, नहीं रटना नहीं है, नहीं 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 भैया। इफ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, है ना, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। अच्छा एक बस है, वो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो बताओ ऑब्जेक्ट है तो उसकी डिस्टेंस आपको गिवन है, कितनी दे रखी है, मिरर से डिस्टेंस 5 मीटर। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को अपन किससे डिनोट करते हैं भाई, यू से करते हैं, सिंपल सी बात है। और वो कितना दे दिया इसने, 5 मीटर दे दिया। कितना दे दिया, 5 मीटर। निकालना क्या अपने को, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फाइंड करना है। क्या क्या फाइंड करना है, यानी कि जो इमेज है उसकी कुंडली आपको क्या करनी है, फाइंड करनी। मैं सिंपल से लिख देता हूं, इमेज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या कर देता, इमेज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इमेज कैसी क्या है, कहां है, ये आपको बताना है, ठीक है। इमेज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखो भाई यहां पर आपको यू पता है, रेडियस पता है, लेकिन क्वेश्चन को करने से पहले बच्चे ये गलती कर देते हैं कि वहां पर साइन कन्वेंशन को फॉलो नहीं करते। मैंने आपको अभी भी क्या सिखाया कि कोई भी मिरर है, यहां पर कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो क्या करोगे, ऐसे दो लाइनें बनाओगे, एक एक्स एक्सिस और एक कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। उसके ऊपर जो भी मिरर है उसको रखोगे। यहां पर मिरर कौन सा आया, कॉन्वेक्स आया ना, तो कॉन्वेक्स को आप ऐसे रख दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखते हैं, पहले ही बताया था, रखते हैं ना। अब इमेज कहीं मैंने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपने, तो ना। अब बताओ भाई ये यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है ना, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से, उसको यू से लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। अब बताओ यू, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया। यहाँ पर एक्स के अंदर +1 +2 +3 +4 ये होता है, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 ये होता है ना। तो इसका मतलब ये जो u है वो क्या हो जाएगी, माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा भैया, माइनस का। बात समझ में आई, रटने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर सिंपल सा आपको समझना है कि हाँ भाई ये माइनस का होता है। इसके बाद बात करूं रेडियस ऑफ कर्वेचर की, आर की, तो बताओ भाई ये जो आपको मिरर दिख रहा है, अगर ये सर्कल मैं पूरा कर दूं इधर की तरफ तो ऐसे सर्कल बनेगा। तो रेडियस तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी ना, तो रेडियस इधर की साइड में, और इधर की साइड में सारे एक्स किसका होता है, प्लस का होता है, +1 +2 +3। इसका मतलब रेडियस किसकी होगी भैया, प्लस की होगी। किसकी हो गई, प्लस की होगी। बात समझ में आ गई क्या, यहाँ तक रेडियस आ गया +3 और u कितना आ गया -5। अब बताओ अगर रेडियस आपको पता है तो क्या फोकल लेंथ निकाल सकते हैं f, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। f क्या होता है, r/2। तो यहाँ पर f जो वो कितना आ जाएगा, 3/2 मीटर। कई बच्चे यहाँ पर भी गलती करेंगे, 1.5 लिख देंगे। अरे नहीं लिखना भाई, जो कैलकुलेशन हो रही है उसको लिखो बस, सिंपल सी बात है ना। ज्यादा आपको बोर्ड का मकसद ये नहीं बच्चा कैलकुलेशन भूल जाए, बस बोर्ड ये जानना चाहता है बच्चे को कितना आता है, ठीक है। तो u पता चल गया, f पता चल गया। अब इमेज के लिए निकालना, इमेज के लिए क्या क्या निकाल सकते हैं अपन, v निकाल सकते हैं कि कहां पर है ना।
m निकाल सकते हैं कि उसकी साइज कैसी है, हाइट की बात आ रही ना, और उसका नेचर कैसा है वो भी अपन बता सकते हैं इन सब की चीज फाइंड करने के बाद। तो सबसे पहले v फाइंड करेंगे, तो बाई मिरर फॉर्मूला। अब ये भी आपने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा भैया, मिरर फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा था। क्या पढ़ा था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बस कुछ नहीं करना आपको, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुटअप करनी है, v तो फाइंड करना है, प्लस 1/u, u कितना -5 है, कितना भैया -5। यहाँ बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक भी करते हैं। 1/f, f कितना है 3/2 है, कितना भैया 3/2 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा, देखो 1/v, बताओ ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, सिंपल सी बात है। और 1 क्या आ गया 5। उधर देखो, उधर बात कर रहा हूँ, ये 1/3/2 है। जब फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन होती है तो नीचे वाली फ्रैक्शन को क्या कर देते हैं अपन, उल्टा कर देते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया था। तो 3/2 को क्या लिख दूंगा 2/3। अगर मान लो ऐसे समझ में नहीं है तो ऐसे समझ लो भाई, वैल्यू किसकी रखनी है 1/f की। आपके पास में वैल्यू f की कितनी है 3/2, तो 1/f मतलब इसका उल्टा, तो 3/2 का भी उल्टा कितना 2/3। दोनों तरीके अपने पास समझने में। अब यहाँ से 1/v की वैल्यू फाइंड करते हैं, है ना, कितना आ जाएगा 2/3 माइनस का 1/5 उधर गया, किसमें हो जाएगा प्लस के 1/5 में, प्लस के 1/5 में। यहाँ तक समझ में आ गया भाई, 1/v इज इक्वल टू, अब तो एलसीएम लेना है सिंपल, और एलसीएम लेना मैंने सिखा रखा है। नीचे करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई, 5 और 3 का मल्टीप्लाई कितना होता है 15, 5 और 2 का मल्टीप्लाई कितना 10, प्लस 3 और 1 का मल्टीप्लाई कितना भैया फटाफट बोलो 3। तो ऐड करो, यहाँ पर कितना आ रहा है 1/v इज इक्वल टू 13/50, कितना हो गया 13/50। बच्चे यही गलती करते हैं, यही आंसर चेप का जाते हैं, मूर्ख है वो बच्चे, है ना। ये 1/v की वैल्यू दिख रही है ना, तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई भैया 15/13, 15/13 जो है किसकी वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई। और 13 का जब आप इसके अंदर डिवाइड कर दोगे तो आपके पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.1, और आगे साइज कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा ना, 1.5 मीटर, 1.15 मीटर। ये किसकी वैल्यू है आपके पास में, v की। किसकी वैल्यू है ये भैया, v की। अब देखो आपने तो साइन कन्वेंशन पहले ही फॉलो किया, और यहाँ पर v के आगे कोई साइन नहीं आया, इसका मतलब कौन सा है, v क्या है प्लस है। v क्या है किसमें भैया प्लस में। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या, v प्लस में होने का क्या मतलब हुआ, वापस से उस ऊपर वाले डायग्राम में लेकर चलता हूँ। v प्लस का इसका मतलब v जो है इमेज, उसकी डिस्टेंस यहाँ इधर की साइड में है ना, इमेज इधर की साइड में, इधर की साइड में नहीं है, तभी तो v प्लस में आया ना भाई, नहीं तो प्लस में नहीं आता, सिंपल सी बात है। अब अपन बात किसकी कर लेते हैं, इसकी मैग्निफिकेंस भी फाइंड कर लेते हैं, मैग्निफिकेशन m कैसे फाइंड किया जाता है भाई, मैंने आपको पहले ही बताया, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो गिवन ही नहीं है सर, तो कोई नहीं, आगे बढ़ो। माइनस का v अपॉन u फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, होता है। तो मैंने लिखा माइनस, हाँ भाई v कितना है, v आपने अभी भी निकाला 15/13, कितना लिखा भैया 15/13। अपॉन में क्या आएगा u आएगा, u कितना देखो क्वेश्चन के अंदर u कितना दिया मेरे को पहले बताओ, शुरू के अंदर u कितना लिखा था -5 लिखा था ना, तो मैं कितना लिख दूंगा नीचे -5। यहाँ से देखो भाई m कितना आ रहा है ना, ध्यान से देखना बच्चे, कहीं ज्यादा गलतियां करते हैं कैलकुलेशन के अंदर, पहले ही बता देता हूँ, कहीं उन बच्चों में आप तो नहीं हो, है ना, आपको नहीं होना है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा माइनस का 15/13, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या लिखूंगा -5, फ्रैक्शन के नीचे वही है ना, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाता है। अब देखो ये माइनस और माइनस पहले तो कट जाएगा, और 5 से इसको कट करो 3 टाइम्स, तो यहाँ से m कितना आ गया 3/13, m कितना आ गया 3/13। इसके अंदर जब आप 3 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.23 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.23। अब मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि m प्लस का आया है, मैंने हालांकि आपको रटाया तो नहीं था पहले शुरू में, बट फिर भी आप समझ लो, थोड़ा सा आइडिया लगाओ ना भाई, m प्लस का आया, इसका मतलब m है कितना 0.23 है, कितना है 0.23। या फिर इसको ऐसा समझो, देखो m की वैल्यु कितनी है 3/13, और m है वो किसके इक्वल होता है, मेरे को यहाँ बता, यहाँ लिख लेता है ना, m किसके इक्वल होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसके इक्वल होता है। और इसकी वैल्यू कितनी है ये 3/13, 3/13। इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि जो ऊपर वाली वैल्यू तो हाइट ऑफ इमेज है, और जो नीचे वाली वैल्यू किसकी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज है 3 मीटर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 13 मीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट 13 मीटर बड़ा था और इमेज मात्र कितनी है 3 मीटर की है। कितनी है भैया 3 मीटर की। इससे क्या पता चला कि जो इमेज है उसकी साइज कैसी हो गई, स्मॉल। तो सबसे पहला जो नेचर आप लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, स्मॉल इन साइज। क्या लिखोगे भैया, स्मॉल इन साइज। सर आपको कैसे पता चला साइज स्मॉल है, वापस से बता देता हूं कि m की वैल्यू 3/39 और m होता है HI/HO। इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू जो 3 है वो तो हो गई हाइट ऑफ इमेज, तो नीचे वाली जो 13 है वो क्या हो गई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट बड़ा इमेज छोटा है, तो इसका मतलब स्मॉल इन साइज। इमेज कैसी होगी भाई, स्मॉल इन साइज। और चीज देखो, अब देखो अगर m प्लस का आता है तो मैंने आपको पहले शायद बताया होगा कि इमेज हमेशा कैसी बनती है, वर्चुअल। कैसी बनती है भैया, वर्चुअल, जिसको अपन बोलते हैं इरेक्टेड। क्या बोलते हैं भैया, इरेक्टेड बोलते हैं। अब वर्चुअल सर आपको कैसे पता चला वर्चुअल है, अरे मूर्ख हो, थोड़ा सा देखो ना, यहाँ पर मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है। और अभी अभी आपने निकाला कि इमेज है वो इधर की साइड में कहीं ना कहीं बन रही है, इधर की साइड में कहीं ना बन रही है। कैसे पता चला सर इधर बन रही है, क्योंकि v की वैल्यू क्या आई है, प्लस में आई है। तो v की वैल्यू प्लस में आई है, इसका मतलब यहाँ इमेज बनेगी। और यहाँ मतलब देखो ये मिरर है, मिरर के पीछे है, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर तो हमेशा इमेज कैसी होती है,
वर्चुअल। कैसी होती है भैया? वर्चुअल। ये बात समझ में आ गई क्या? और छोटी बड़ी भी आपने लिख दिया, ये क्वेश्चन क्या हो जाता है? कंप्लीट। ये क्वेश्चन क्या हो जाता है भैया? कंप्लीट। अपन लगे हाथों जो एग्जाम्पल 10.2 भी कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। अब देखो भाई एग्जाम्पल 10.2 कर लेते हैं। ये भी आप बुक में देख सकते हो या फिर मैं स्क्रीन पर ये देखो आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को करने का तरीका मैंने आपको बताया था, उसी तरीके को फॉलो करते हैं, वापस से रिपीट करते हैं। अब की बार थोड़ी स्पीड बढ़ाऊंगा भाई, है ना। जिनको समझ में नहीं है, जो पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसको ध्यान से देखे 2-3 बार और ध्यान से साथ साथ में करने की कोशिश करें ना। देखो भाई 10.2 क्या कर रहा है? एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। सबसे पहले ऑब्जेक्ट की साइज दे दी, इसका मतलब हाइट ऑफ क्या लिख दूं? ऑब्जेक्ट लिख दूं। कितना दे रखा क्वेश्चन के अंदर? 4 मीटर। कितना दे रखा भैया? 4 मीटर। देखो क्वेश्चन से डाटा कलेक्ट करना भी क्या है? कला है। क्या है? कला, जो और किसी के पास में नहीं होती है। इसके बाद में क्या करा? देखो ये कहाँ रखा गया? इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। सबसे पहले क्या आया? एक वर्ड आया कॉनकेव मिरर, तो उसको लिख लेते हैं कॉनकेव मिरर। मैंने कहा ना, देखो डाटा कलेक्ट करना मैंने अभी बताया आपको क्या कला है। तो कॉनकेव मिरर होता कैसा? देखो उसका डायग्राम आपको माइंड में आना चाहिए, डायग्राम की ऐसा होता है सर। अच्छी बात है, कॉनकेव मिरर ऐसा होता है। अब देखो, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर, तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? यू कितना दे दिया आपको? 25 सेंटीमीटर, है ना। सेंटीमीटर एक मीटर देख लेते हैं एक बार फिर से। कितना दे रखा है? सेंटीमीटर दे रखा। क्या दे रखा है भैया? सेंटीमीटर। और ये ऊपर वाला हाइट है वो भी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर। यू कितना दे दिया? 4 सेंटीमीटर। आगे क्या कर रहा है? कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, जिसकी एक ऐसा कॉनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। अच्छी बात है, एफ लिख लिया। अब इसमें भी शायद यही पूछा होगा, इमेज के लिए भी है ना। अब क्या करें? 8 वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। यानी कि इमेज प्राप्त करने के लिए आपको जो स्क्रीन है वो कहां पर रखनी पड़ेगी। एक तरह से क्या पूछा है कि इमेज कहां बनेगी, यही तो पूछा है। और क्या कह रहा है? फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। यानी कि वापस से वही बात हो गई कि इमेज की जो कुंडली आपको क्या करनी है? बतानी। इमेज की कुंडली क्या करनी? बतानी। अब आ जाओ साइड में वर्क है ऊपर। सबसे पहले क्या बनाना है? एक ऐसा आपको एक्सिस बनाने दो। इसके ऊपर मिरर कौन सा है? कॉनकेव है। कॉनकेव कैसे बनाते हैं सबको पता है ना। ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखते हैं? लेफ्ट में रखते हैं, ये भी सबको आपको पता है। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, ये डिस्टेंस हो गई ऑब्जेक्ट की किससे? पोल से। तो जिसको अपन बोलते हैं यू, तो यू क्या होगी? माइनस होगी, क्योंकि इधर माइनस ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। इधर माइनस का एक्स, उधर प्लस का एक्स। तो यानी कि यू का क्या लिख दूं मैं? माइनस लिख दूं। बात करता हूं एफ के ऊपर। किसके ऊपर भैया? एफ क्या होती है? मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एफ क्या होती है? यानी सर्कल को पूरा करो। ये सर्कल को मैंने पूरा कर लिया। जो रेडियस है इस सर्कल की, उसका आधा एफ होता है। इसका एफ इधर की साइड में, इधर की साइड में एफ भी क्या होगी भैया? माइनस होगी। एफ भी क्या होगी? माइनस। बात करता हूं एच किसकी होगी? प्लस की होगी, माइनस की होगी? एच है ऊपर की तरफ। एच कहां है? ऊपर की तरफ। तो इधर वाई की तरफ, इधर ये वाई क्या होता है? प्लस होता है। तो एच किसकी होगी भैया? प्लस की होगी। किसकी होगी? प्लस की होगी। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? साइन कन्वेंशन। अब सिंपल सा फॉर्मूला लगाता हूं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यानी कि आपको यहाँ पर निकालने के, यहाँ पर भी v की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल सी बात, वैल्यू पुट अप करता हूँ 1/v प्लस 1/u। u कितना? माइनस का 25। कितना भैया? माइनस का 25 इक्वल में 1/f। f कितना? माइनस का 15। कितना भैया? माइनस का 15। तो 1/v। कैलकुलेशन वाला पार्ट है, थोड़ा फास्ट करो, है ना। इज इक्वल टू, ये देखो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और माइनस का 1/25 हो जाएगा। लिख देता हूँ, इतना भी जल्दी नहीं करता कि आपको समझ में नहीं है ना। माइनस का 1/15। अब देखो माइनस का 1/25 इधर क्या किस में हो जाएगा? प्लस का 1/25 में, और ये माइनस का 1/15 पहले से बेटर है। अब यहाँ पर दिखानी पड़ेगी आपको चालाकी। क्या चालाकी दिखानी पड़ेगी? नीचे करते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब जो मूर्ख बच्चे होंगे वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे, और जो थोड़ा सा चालाक होगा वो क्या करेगा? बिना मल्टीप्लाई किए हुए क्या कर देगा? यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देगा। सिंपल सी बात है भाई, है ना। अब इसके बाद में 15 का मल्टीप्लाई ऐसे करो, ये लो 15 माइनस 25, ये लो। अब देखो सिंपल सी बात है, 1/v इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 15 माइनस 25 होता ही नहीं है। तो 25 माइनस 15 करो, कितना हो गया? 10। और उल्टे काम के लिए साइन किसका? माइनस का। तो 10/25 मल्टीप्लाई कितना आ गया? 15। अब आपको थोड़ी सी अगर दिख रही होगी कुछ कैलकुलेशन, थोड़ी सी बुद्धि है तो देखो 5 2 जा 10 और 5 3 जा कितना होता है भैया? 20। 5 3 कितना होता है? 15। ध्यान से देखो, यहाँ से 1/v की वैल्यू कितनी आ रही? माइनस का 2 ऊपर आ गया, नीचे क्या आ गया? 25 मल्टीप्लाई 3 यानी कि -2/25 का मल्टीप्लाई कर दो 3 से, कितना हो गया? माइनस का 75। कितना हो गया भैया? माइनस का 75। माइनस आ माइनस ऊपर लिखा हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये 1/v की वैल्यू है, तो v कितना आ गया? माइनस का 75/2, और माइनस का 75/2 का मतलब कितना हो गया? माइनस का 37.5। और पीछे क्या लिख दूंगा? सेंटीमीटर। क्या लिख दूंगा भैया? सेंटीमीटर। ये v की वैल्यू आ गई कितनी? माइनस का 37.5। इसका मतलब पोल से माइनस की 37.5। ये पोल है, यहाँ से इधर तो प्लस होता है, इधर की तरफ माइनस होता है, यानी कि इधर की तरफ माइनस इधर की साइड में बन रहा है। क्या बन रहा है? इमेज इधर की साइड में बन रही है। अब बताओ ये है कौन सा मिरर? कॉनकेव है, और कॉनकेव इधर ही तरफ बन रही है। इसका मतलब ये कौन सा है भैया? ये इमेज कैसी होगी मेरे को ये बताओ। इमेज कैसी होगी?
रियल होगी, कैसी होगी, रियल होगी। और रियल है तो इमेज कैसी होगी, हमेशा उल्टी होगी, इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी भैया, इन्वर्टेड होगी और उल्टी होगी। बात करता हूं मैग्निफिकेशन की, तो m की वैल्यू भी अपन क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। देखो भाई m की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल सी बात है। m इज इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या आपको दोनों का हाइट पता है क्या, नहीं पता है, हाँ, लेकिन माइनस का v अपॉन u, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। ये लिखा माइनस v अभी अभी आपने निकाला कितना, माइनस का 37.5, ये रखूं, अरे नहीं मूर्खों, ये रखना है माइनस का 75 अपॉन 2। क्या रखोगे, माइनस का 75 अपॉन 2। इसके अपॉन में क्या आएगा, u आएगा। और u क्वेश्चन में कितना था शुरुआत में, माइनस का 25 था। कितना था भैया, माइनस का 25। यहाँ पर साइन मिस्टेक हो सकती है, उसको ध्यान से देखना भाई। ये माइनस तो क्वेश्चन वाला बाहर लिखा, ब्रैकेट के अंदर क्या था, 75 अपॉन 2, ये भी किसका, माइनस का। और नीचे क्या आ गया, मल्टीप्लाई में माइनस का 25। नीचे मल्टीप्लाई में लिखते हैं, आपको पता ही है डिवाइड वाला जो मामला है वो किस में लिखते हैं, मल्टीप्लाई में लिखते हैं। इस माइनस से इस माइनस को काटा, और यहाँ पर देखो 25 से 75 को कितने टाइम्स कट करोगे, 3 बार, क्योंकि 25 त्रिज्या कितना होता है, 75। तो यहाँ से जो m है वो कितना आ गया, बाहर माइनस का माइनस रह गया, ऊपर 3 बच गया, नीचे कितना बच गया 2, नीचे कितना बच गया भैया 2। m कितना आ गया, माइनस का 3 अपॉन 2। m कितना आ गया भैया, माइनस का 3 अपॉन 2। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब m माइनस का 3 अपॉन 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो इमेज है वो कैसी है, रियल है। इमेज है वो कैसी है, यहाँ से क्या पता चल रहा है, इमेज कैसी है भैया, रियल। और रियल होगी कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी भैया, इन्वर्टेड। और कहाँ बनेगी वो भी अपन बता चुके हैं। अब छोटी बनेगी कि मोटी बनेगी वो कैसे पता चलेगा, वो तो हाइट ऑफ क्या निकाल लो, इमेज निकाल लो। और उसके लिए m का फॉर्मूला कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और m की वैल्यू किसके इक्वल है, ये 3 अपॉन 2 के, माइनस के 3 अपॉन 2 के, हाँ माइनस लगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से देखो हाइट ऑफ इमेज आपको निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में गिवन था 4, और यहाँ पर किसके इक्वल है, माइनस के 3 अपॉन 2 के। तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया भैया, माइनस का 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई में क्या हो गया 4। इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 2 जा कितना होता है 4, और 3 का मल्टीप्लाई जब मैं 2 से करूंगा तो यहाँ से मेरे पास में हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया, माइनस का 6 सेंटीमीटर। सर एच आई माइनस में आया, इसका मतलब जो इमेज है वो कैसी है, उल्टी है। वो ये क्या प्रूव कर रही है कि इमेज कैसी है, उल्टी। देखो यहाँ पर समझो ना भाई, ये आपके सामने क्या था, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर था। क्या था, कॉनकेव मिरर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट था। अब आपने जितने भी केस पढ़े उसके अंदर पढ़ा ना कि इमेज ऐसी बन रही है, उल्टी ऐसी बन रही है ना, उल्टी। तो देखो उल्टी बन रही है तो सबसे पहले अपन क्या लिख दे, रियल, क्योंकि इधर की साइड बनी तो रियल होगी। और इन्वर्टेड का कैसे पता चला, ये तो आपको पता है रियल होती है वो हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। और या फिर ऐसे समझ लो एच आई कितना, माइनस का 6 है। देखो ऊपर की तरफ प्लस का वैल्यू होती है, नीचे की तरफ माइनस की वैल्यू, तो -6 का मतलब कैसे होगी भैया, इन्वर्टेड इमेज होगी। बात समझ में आ गई क्या, क्वेश्चन समझ में आया, कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अगर क्वेश्चन को आप अगर तरीकों से करोगे ना तो आपको बहुत ही जल्दी समझ में आएगा, ये मेरी क्या है गारंटी। ठीक है, चलिए आज का जो मकसद था वो यही था कि साइन कन्वेंशन सीख ले और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं उनको करना सीख ले। एक छोटा सा बट इंपॉर्टेंट टॉपिक और बचता है भाई, उसको भी कर लेते हैं, रिफ्रैक्शन। उसके बाद में अपन आगे वाले पार्ट के अंदर क्या पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया, लेंस। अब सर रिफ्लेक्शन को पहले क्यों पढ़ा रहे हो, पहले इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि लेंस के अंदर क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। लेंस के अंदर क्या होता है भैया, रिफ्रैक्शन होता है। सिंपल सी बात है, जो होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या पढ़ लेते हैं, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता क्या है, अभी आपने पहले जो है सबसे पहले क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्शन पढ़ा था। अब यहां पर है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, व्हेन अ लाइट रे travel from one medium to another medium, then it diverges from its own actual path. This phenomena is called refraction. यानी कि सर कुछ समझ में ही नहीं आया है ना, नहीं है ना समझ में, तो सिंपल सी बात है, when a light ray travel from one medium to another medium, जब लाइट रे क्या करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर क्या करती है, ट्रेवल करती है, जाती है, घुसती है, तो then it diverges from its own actual path, तो अपने एक्चुअल के जो पाथ होता है उससे क्या हो जाती है भैया, डाइवर्ट हो जाती है, उससे चूक जाती है। और दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इस परिघटना को यानी कि इस फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले ही बता देता है ना। रिफ्लेक्शन के बाद में अगर क्वेश्चन आएगा तो किसका आएगा, रिफ्रैक्शन का आएगा। किसका आएगा, रिफ्रैक्शन का। न्यूमेरिकल तो आएगा कहीं, मैं पहले बता दूं, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल 100% है, आपको लिख के दे दूं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 केस बनते हैं, तो दोनों केसों को मैं आपको समझा देता हूं, फिर आपको पढ़ाऊंगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है ना, फिर इसके बाद अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो भाई, ये आपके सामने ये जो लाइन दिख रही है, ये बाउंड्री है। ये क्या है, बाउंड्री। कौन सी बाउंड्री है, 2 मीडियम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री है। क्या है भैया, 2 मीडियम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री। ठीक है, अब देखो इसके अंदर होता क्या है, सबसे पहले
ये देखो, ये मैंने आपके सामने, देखो ये आपके सामने एक रे आ रही, क्या आ रही, रे आ रही, इंसिडेंट रे जिसको अपन बोलते हैं। और जब एक दूसरे मीडियम जाएगी तो एक्चुअल पास से क्या होता है, डाइवर्ट, और उस रे को अपन क्या बोल देंगे, रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोल देंगे भैया, रिफ्रैक्टेड रे। इधर देखो ये इंसिडेंट रे है और ये क्या हो गई, रिफ्रैक्टेड रे। ये कौन सी रे हो गई, रिफ्रैक्टेड रे। अब ध्यान से देखो भाई, एक यहाँ पर मीडियम अलग अलग होंगे ना दो, वही तो आपको सिखा रहा हूं मैं, दो मीडियम क्या होंगे, अलग अलग होंगे। एक मीडियम होता है डेंस और एक होता है रेयर। सर डेंस क्या है, रेयर क्या, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे भाई समझा रहे हैं, रुको ना, सब्र करो थोड़ा सा। देखो रेयर का मतलब क्या हो गया, रेयर का मतलब हो गया जैसे कि हवा, जैसे कि क्या हो गया भैया, हवा। हवा में क्या, खुली खुली जगह है ना। रेयर का मतलब जहां पर ट्रैफिक कम हो, जहां पर ट्रैफिक क्या हो, कम हो। जहां ट्रैफिक कम होगा वहां क्या होगा, जो राइट रे वो आसानी से भागेगी, खुली होके भागेगी ना, सिंपल सी बात है। और जैसे ही ट्रैफिक बढ़ जाएगा, है ना, जैसे कि मान लो हवा से आप कहां चले गए, पानी में चले गए, है ना। मान लो हवा से आप कहां चले गए, कांच के अंदर चले गए, ग्लास के अंदर, तो वहां पर ट्रैफिक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ट्रैफिक का मतलब उसके जो पार्टिकल है मीडियम के, वो क्या ज्यादा पास पास में आ जाते हैं। तो पास पास में आ जाएंगे तो जो लाइट रे जा रही है वो उन पार्टिकल से क्या होगी, टकराएगी, और टकराएगी तो क्या हो जाएगा, उसका पाथ जो वो क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा अपने एक्चुअल पाथ से, है ना। तो डेंस क्या होता है, जहां पर ट्रैफिक ज्यादा है, ये समझ लो जैसे कि ग्लास हो गया, वाटर हो गया, है ना। और रेयर क्या होता है, जहां पर ट्रैफिक कम होता है, यानी कि सिंपल सी बात है, क्या हो गया, एयर। और अभी भी आपको बताया, अगर ट्रैफिक कम होगा तो आपको पता है, आप खुद ज्यादा स्पीड से चलाओगे गाड़ी, सिंपल सी बात है, स्पीड क्या होगी ज्यादा। तो रेयर के अंदर अगर मान लो लाइट की स्पीड है v2, है ना, v मतलब वेलोसिटी, और डेंस के अंदर मान लो अगर स्पीड v1 है, तो बड़ा कौन होगा, v2 बड़ा होगा ना। कौन बड़ा होगा, v2। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, v2 ग्रेटर देन v1, सिंपल सी बात है, v2 क्या है, बड़ा है v1 से। अब देखो यहाँ पर होता है, यहाँ पर भी एक एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ जो है रिफ्लेक्शन बनता है। क्या बनता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलूंगा यहाँ पर। तो देखो वो क्या रहा था, यहाँ से लाइट रे आई, ये इंसिडेंट रे आई, डेंस से थी, डेंस मतलब इसकी स्पीड क्या थी, कम थी, और धीरे धीरे चल रही थी टकरा कर। जैसे ही खुले वातावरण के अंदर आ गई, कहाँ आ गई, रेयर मीडियम के अंदर, जहां पर जैसे कि मान लो एयर है, क्या है भैया, एयर। तो इसको ट्रैफिक कम मिला, ट्रैफिक कम मिला, स्पीड बढ़ गई, और स्पीड बढ़ गई तो ये जो ये आपको सामने दिख रहा है, ये नॉर्मल, तो नॉर्मल से क्या भाग गई, दूर भाग गई। नॉर्मल से क्या भागे भैया, दूर भागे। सिंपल सी बात है, देखो इधर से लाइट रे आ रही थी पर जानी ऐसे चाहिए थी, लेकिन ऐसे नहीं गई, कैसे चली गई, हल्की सी क्या हो गई, डाइवर्ट हो गई, और ऐसे चली गई। इस डाइवर्ट होने के फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, रिफ्रैक्शन। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस ये मान लो कि अगर मान लो रेयर से किस में आ रही हो, डेंस में आ रही हो, किस में आ रही हो, डेंस में। इसका उल्टा भी तो हो सकता है, तो उल्टा होगा तो सिंपल सी बात है, रेयर में आराम से मजे से आ रही थी खुली, तो आई, स्पीड ज्यादा थी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही देखा डेंस है, वाटर है, जैसे मान लो ग्लास है, तो ट्रैफिक ज्यादा, स्पीड कम हो गई। देखो आ कैसे रही है भाई साहब जी, आ तो एकदम खुली होकर रही है, जानी कैसे थी, ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल पास से क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा इसका। और कैसे हो गई भैया, ऐसे हो गई, मुड़ के चली गई, किसकी तरफ आ गई, न्यू नॉर्मल की तरफ आ गई। किसकी तरफ आ गई भैया, नॉर्मल की तरफ आ गई। इसको आप कह दोगे अवे फ्रॉम नॉर्मल, और इसको क्या कह दोगे, टूवर्ड्स नॉर्मल। क्या कह दोगे भैया, टूवर्ड्स नॉर्मल। आई थिंक आपको रिफ्रैक्शन जो वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी होते हैं भैया, जैसे आपको रिफ्लेक्शन के लॉ पढ़ाए थे ना, वैसे के वैसे रिफ्रैक्शन के लॉ भी होते हैं। पहला तो सेम ही है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। तीनों की तीनों जो चीजें हैं, कौन सी, जो आने वाली रे है, जो जाने वाली रे है, और जो नॉर्मल है, तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं। सेकंड लॉ इंपॉर्टेंट है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, स्नेल्स लॉ, है ना, स्नेल का नियम जिसको बोलते हैं। द रेशियो ऑफ, क्या लिख रहा है देखो, द रेशियो ऑफ साइन, SINE का मतलब क्या हो गया, साइन थीटा वाला साइन है ना, ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट। सर को समझ में नहीं है, देखो समझ में ऐसे नहीं है, ध्यान डायग्राम में देखो, एक यहाँ पर एंगल है आई, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर इंसिडेंस एंगल, क्या बोल रहा हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर एक एंगल है आर, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोल रहा हूँ भैया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इन दोनों का जो साइन जब आप ले लोगे, है ना, साइन थीटा होता है ना, तो थीटा की जगह अगर मान लो एंगल आई ले लिया और एंगल क्या ले लिया आर, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है भैया, और कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को क्या बोला, n21। क्या बोल दिया भैया, n21। n21 का मतलब क्या हो गया कि n21 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सर समझ में नहीं है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ये तो हमने मान लिया कि हाँ स्नेल्स लॉ ये है कि साइन आई अपॉन साइन आर जो तो कांस्टेंट होता है, बट ये n21 क्या है, n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वो भी आपको समझा देता हूँ। देखो भाई, अपन सबसे पहले सीखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे कि हाँ ये क्या लिख रखा है ना। देखो हाँ, तो ये देखो भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन, जिसको आर आई लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, आर आई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। यानी कि देखो n, जिसको n से डिनोट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी कि जो लाइट की जो स्पीड है, लाइट की स्पीड कितनी होती है आपको पता है,
3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहाँ देखो नोट के अंदर लिखवा दिया मैंने, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर सबसे ज्यादा होती है, इज फास्टर विच डिनोटेड बाय सी, सी से इसको क्या करते हैं डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड। या फिर अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे इसको क्या लिख दोगे 3 मल्टीप्लाई 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के अंदर इतने किलोमीटर वो चली जाती है। सिंपल सी बात है। अब देखो वापस आता हूं एन के ऊपर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। होती क्या है कि जिस फैक्टर से है ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, वो फैक्टर है कि जिस फैक्टर से जो लाइट की स्पीड है वो किसी भी मीडियम में जाते ही क्या हो जाए, कम हो जाए। भाई देखो सबसे ज्यादा किस्म होती है वैक्यूम के अंदर होती है, सबसे ज्यादा किस्म होती है वैक्यूम। हो वैक्यूम कहां मिलेगा सर, वैक्यूम मिलेगा आपको कहां पर, अंतरिक्ष के अंदर, यानी कि कहां पर, स्पेस के अंदर वैक्यूम मिलेगा। वैक्यूम का मतलब क्या हो गया, जहां पर कोई भी मीडियम ना हो, कुछ भी मीडियम ना हो, वहां वैक्यूम होती है। और वहां पर लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, वो क्या होती है, सी होती है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड, या फिर 3 मल्टीप्लाई 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, ये सबसे ज्यादा होती है। जैसे किसी मीडियम में जाएगी, जैसे मान लो पानी, हवा है ना, चाहे मान लो ग्लास में गई, वहां पर स्पीड कुछ ना कुछ क्या होगी, कम होगी। और ये किस फैक्टर से कम हुई है, उस फैक्टर को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको डेफिनेशन ये वाली याद करनी है, फॉर्मूला क्या याद करोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड वैक्यूम को लिखते हैं सी से, और यहाँ पर मैंने लिख दिया वीएम, वीएम का मतलब हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सिंपल सी बात है। नोट नंबर 1 मैंने आपको समझा दिया। नोट नंबर 2 देखो भाई, इफ एनी मीडियम स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज, अच्छा इफ क्या इन, यानी कि किसी भी मीडियम में चली जाए लाइट की स्पीड हमेशा क्या होगी, डिक्रीज ही होगी, किसकी तुलना में, एज कंपेयर टू वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर सबसे ज्यादा है भैया। और वैक्यूम के अलावा चाहे किसी भी मीडियम में चली जाए दुनिया के, वहां पर इसकी लाइट रे की जो स्पीड है वो क्या होगी, 100 नहीं 200% क्या होगी, कम होगी। और कम क्यों होगी, क्योंकि वैक्यूम के अंदर कोई मीडियम नहीं है, कोई मीडियम नहीं है इसका मतलब वहां पर कोई पार्टिकल नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं, इसका मतलब जो लाइट रे है वो किसी पार्टिकल से टकराएगी नहीं, तो टकराएगी नहीं तो स्पीड क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। और जैसे किसी मीडियम में जाएगी वहां उसके क्या होंगे, पार्टिकल, उन पार्टिकल से टकराएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिंपल सी बात। तीसरी लाइन इंपॉर्टेंट है, आर यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, यूनिटलेस। सर यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है जैसे किसी चीज को अपन किस फॉर्म में मेजर करते हैं, जैसे कोई सब्जी लेने जाते हो आप तो उसको केजी के अंदर मेजर करते हो, है ना। कोई दूध लाने गए जैसे मान लो, उसको किस में मेजर करते हैं, लीटर के अंदर। किस में मेजर करते हैं भैया, लीटर के अंदर। तो वैसे कैसे इसको किसी भी चीज से मेजर नहीं किया जा सकता, इसकी यूनिटलेस क्वांटिटी है। अब सर यूनिटलेस कैसे हुई, अरे मूर्खों देखो फॉर्मूला क्या लिखा है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ऊपर जो यूनिट होगी नीचे वही तो वही वैल्यू, वही तो वही यूनिट होगी ना भाई, क्योंकि ऊपर स्पीड की यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, नीचे भी किसकी यूनिट है, मीटर पर सेकंड स्पीड की। तो मीटर पर सेकंड अपॉन मीटर पर सेकंड कट जाएगा, तो कैसी क्वांटिटी हो गई, कैसी होगी भैया, फटाफट बोलो, यूनिटलेस क्वांटिटी हो गई। अब देखो कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे एन ऑफ एयर, है ना, एन या फिर म्यू भी लिखते हैं कहीं कहीं पर, ध्यान रखना। एन ऑफ एयर का मतलब क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका बता रहा है, ये एयर का बता रहा है, वो कितना होता है, लगभग 1 होता है। ये लाइन दिख रही है, अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 1, साथ सच में 1 नहीं होता है, सच में 1 तो कहां होगा, वैक्यूम के अंदर होगा। वाटर का कितना होता है भैया 4/3, जिसको कितना लिखते हैं 1.33। ग्लास का कितना हो जाएगा 3/2, यानी कि 1.5, 1.5। एक लास्ट नोट है, अगर मान लो किसी भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या भैया ज्यादा, तो वो मीडियम कैसा होगा, ऑप्टिकली कैसा होगा, डेंस मीडियम होगा। कैसा मीडियम होगा भैया, डेंस। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है, तो वो कैसा मीडियम होगा, ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा। कैसा होगा भैया, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। बात समझ में आ गई क्या। चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। मेरे को ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को एक बार वापस देख ले और ध्यान से साथ साथ में प्रैक्टिस करने की कोशिश करें ना, तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब हम मिलेंगे आगे के और नए पार्ट में, और जो होगा मेरे हिसाब से लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।